हेलो, मैं सौरभ लोधी। मैं आज जिस विषय पर बात करना चाहता हूँ वो है भारत का मुस्लिम और भारत के मुस्लिमों का भारत के संविधान, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था के प्रति सम्मान। अब भारत के संविधान ने भारत के हर नागरिक को समान माना है। पर भारत का मुस्लिम कहता है कि हम सुपीरियर हैं, हमने 800 साल तक राज किया है इस देश पर। भारत का मुस्लिम कहता है कि हम समान नहीं हैं, हम तुम्हारे खैर खां हैं, हम तुम्हारे ऊपर राज कर चुके हैं, हम मुग़लों के वंशज हैं। इसलिए भारत का मुस्लिम संविधान को सम्मान नहीं करता है, संविधान की उस व्याख्या का सम्मान नहीं करता है कि जिसमें संविधान ने कहा है कि सभी भारतीय एक समान हैं। अब भारत के संविधान के हिसाब से जब कुछ चीज़ें बनती हैं, स्थापित की जाती हैं, उसमें से है एक सबसे बड़ा प्रसंग कि उस देश का राष्ट्रगान। भारत का मुस्लिम भारत के राष्ट्रगान को कभी भी सम्मान नहीं करता है, सम्मान नहीं देता है, क्योंकि मुस्लिमों को ऐसा लगता है कि हम अल्लाह के अलावा किसी का भी सम्मान नहीं कर सकते, उसके सम्मान में खड़े नहीं हो सकते। इसलिए भारत के मुस्लिमों को कभी भी नहीं ये कहना चाहिए कि हम भारत के संविधान का सम्मान करते हैं। भारत के संविधान के हिसाब से कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ कानून नए बनाए जाते हैं, तो भारत का मुस्लिम सबसे पहले उनका विरोध करता है, हिंसक विरोध करता है। उसके बाद में वो हिंसक विरोध भी यदि कम पड़ जाता है तो हिंदुओं के खिलाफ़ हिंसा करता है, आतंकवाद फैलाता है। हमने सीए, एनआरसी जैसे कानून देख लिए, यूसीसी का जो नया कानून की बात कर रहे हैं, उसके बारे में मुस्लिम अभी से ही कहने लगा कि ये शरिया में दखल है। जब मुस्लिम कोई भी कानून आता है तो उसको शरिया के हिसाब से तौलता है। ये बता देता है कि भारत का मुस्लिम भारतीय संविधान का सम्मान नहीं करता है। अब आती है बात न्याय व्यवस्था की। न्याय व्यवस्था की बात करते हैं तो भारत का मुस्लिम जब ऐसे कई फैसले आते हैं जिसमें मुस्लिम समाज को सबूतों के आधार पर उसके विरोध में उसके फैसले आते हैं, तो भारत का मुस्लिम समाज, मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम गिरोह जो भी है, जहाँ तक मैं कहूँगा मुस्लिम गिरोह, उसका अपमान करता है, उसको मानता नहीं है और उसको चैलेंज करता है सोशल मीडिया पर, अपनी राजनीतिक रैलियों में, अपने भाषणों में, तकरीरों में, अपने खुतबों में। पर वो मुस्लिम उस फैसले को ऊपरी अदालत में कभी फैसले के लिए जाने के लिए तैयार नहीं होता है, चुनौती देने के लिए तैयार नहीं होता है। वो चुनौती कहाँ देता है? सोशल मीडिया पर, टीवी डिबेटों पर, नमाज के बाद मस्जिदों में होने वाले खुतबों में, तकरीरों में, अपनी राजनीतिक बयानबाजियों में, वहाँ पे चुनौती देता है। ये बता देता है कि भारत का मुस्लिम न्याय व्यवस्था को भी सम्मान नहीं देता। अब रहता है ये कानून व्यवस्था की बात। कानून व्यवस्था में ऐसा है कि भारत का मुस्लिम जहाँ पे एक शरिया बस्ती बना लेता है, जो मस्जिद के इर्द गिर्द बना ली जाती है, वहाँ पे आम हिंदू तो क्या, भारत की न्याय व्यवस्था से संबंधित लोग भी जाने से डरते हैं। ये भारत के लोगों का, आम नागरिकों का, जिसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, अनुभव है। मुस्लिम के ऊपर पत्थरबाजी का जो आरोप लगता है वो ऐसे ही नहीं लगता है। कोरोना काल में अब भारत ने देखा है कि किस तरह से डॉक्टरों पर पत्थरबाजी हुई, किस तरह से पुलिसों पर पत्थरबाजी हुई। ये भारत के मुस्लिमों की एक पहचान है, एक संस्कृति है कि यदि कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, संविधान को यदि वो सम्मान देगा तो उसे मुस्लिम होने का जो तमगा मिला है वो शायद वो तमगा छीन लिया जाएगा। इसलिए वो स्पष्ट कहता है कि हम शरिया को मानेंगे, हम मुस्लिम पहले हैं, बाद में हिंदुस्तानी हैं, और जहाँ संविधान और शरिया का टकराव होगा वहाँ पर हम शरिया को मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। इसलिए अब मैं मुस्लिमों को एक सलाह दूंगा, तुम्हें सुझाव नहीं, तुम्हें सलाह देने की ज़रूरत पड़ती है हमेशा, कि तुम अपनी तकरीरों में, अपनी बातों में, अपने भाषणों में, अपनी बहसों में, अपनी चर्चाओं के दौरान कभी मत कहो कि हम भारत के संविधान, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान करते हैं। तुम खुलकर कहो, हमें भारत के संविधान, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। पर ये मत भूलो, उसी न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, संविधान ने तुम्हें मतदान का अधिकार दिया, तुम्हें वक्फ बोर्ड मिला, तुम्हें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे एनजीओ के हिसाब से नाचने की छूट मिली।
जो आए दिन भारत में हिंदू विरोधी प्रवृत्तियों को, भारत विरोधी प्रवृत्तियों को अंजाम देता रहता है। और भारत का मुस्लिम तो इतना भारत प्रेमी है कि जो छोटी छोटी बातों में यूएन के में गुहार लगाता हुआ दिख जाता है, पाकिस्तान में गुहार लगाता हुआ दिख जाता है, इस्लामिक देशों में गुहार लगाता हुआ दिख जाता है कि देखो देखो हमारे यहाँ पे मुस्लिमों के ऊपर हिंदू आतंकवादी अत्याचार कर रहे हैं। पर कभी मुस्लिम हो तुम जो खुद को दिन में 5 बार 10 बार ईमान का पक्का मुसलमान हूँ, मैं कुरान के मोहम्मद पैगंबर के बताए हुए रास्तों पर चलने वाला मुसलमान हूँ बोलते रहते हो, तुमने कभी बोला कि कश्मीर में कौन जिम्मेदार था हिंदुओं के हत्याकांड के लिए? कभी तुमने जिम्मेदारी ली? नहीं ली। तुम भारतीय न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हो। तुम धमकियां दिलवाते हो, तुम बम विस्फोट करवाते हो, तुम जजों के ऊपर हमले करवाते हो, तुम हर चीज़ करवाते हो। और इसमें वो सेक्युलर लेली गैंग, वो लिबरल गैंग है, ये सब तुम्हारे चमचे बने हुए हैं। उसी चमचों की वजह से तुम आज हमको बोल रहे हो। जब मौलाना मदनी ने बोला जून में कि तुम्हें हमारी वेशभूषा, भाषा, खान पान, आचरण और व्यवहार पसंद नहीं है तो तुम इस देश से दूसरे जगह चले जाओ। पर मैं वो तुमसे कहता हूँ तुम्हारे पास 56 देश हैं, तुम इज्जत से वहाँ चले जाओ, बात ख़त्म। और मुस्लिम हो तुम्हारे लिए एक बात है, मेरे सोर्स की तरफ से 2 पंक्तियाँ हैं। हरा हूँ मैं इसलिए हिंदू घृणा से भरा हूँ मैं। चलो आज के लिए इतना ही, इसको देखिए और मज़ा कीजिए।